क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिताजी किसान, ठीक है ना। कि अगर आप एडमिशन करा रहे हो जेई का या नीट का तो कितने पैसे लेते हैं आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। इतनी पैसे की किल्लत थी, एक एक रुपया इंपॉर्टेंट रखता था, 5 रुपया 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट रखता था। इससे ज़्यादा कभी इच्छा अगर कभी सड़क पे पानी पूरी खाने का भी मन कर देता था तो अपना मन मान लेना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं थे उस टाइम पे। जब मैं कोटा गया और बच्चों के बीच क्लास में बैठा तो देखा कि जैसे सर क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम 50 बच्चों ने हाथ उठा के बोला यस सर आंसर आ गया। इधर मेरा क्वेश्चन खत्म तक नहीं होता था, उधर मैं देखा कि यार 50 बच्चों का क्या बोलते हैं आंसर आ गया। वहां जाके कॉन्फिडेंस गिरा, इतना मैं इमोशनल हो गया कि एक दिन मैं रो दिया। एंड से एक बात जान लेना बेटा कि जब जीवन में ये आग लग जाए कि मुझे कुछ करना है तो उस समय कोई भी कंडीशन हो उस पर ना नहीं सिर्फ हाँ होनी चाहिए कि मैं करूंगा। एक लड़की के पीछे में काफी डाइवर्ट हो गया था। किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो, कोई भी स्थिति आ जाए, ये कोटा सिखाता है। कोटा में कुछ लोग बिखर भी जाते हैं और कुछ लोग निखर भी जाते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब एग्जाम्स लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीना रह गया, मेरी काफी तबीयत खराब हो गई। मैं एक ऐसा मौका आया कि जहां सिर्फ मैं अकेला रह गया, नहीं रह गई गर्लफ्रेंड तो पहले चली गई थी तो कोई नहीं रह गया। यह है कि ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाता है अगर आग लगी हो सीने में। वैसे तो अगर मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं तो मेरी कहानी बहुत ही लंबी और गहरी है, लेकिन मैं उन कहानी में से उस पार्ट को बताना चाहता हूं जो पार्ट आपके जीवन में हो सकता है कुछ यूजफुल हो, कुछ सहायक हो। तो शुरुआत उस बात से होती है मैथ से। मुझे मैथ से शुरुआत से बहुत ही प्रेम था, मतलब लगाना अच्छा लगता था। नंबर आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन उसको लेके बैठना और बैठने के बाद उसमें जूझना, वो जूझने में जो एक रस मिलता था, जो एक मज़ा मिलता था, वो अद्भुत होता था। एक एक क्वेश्चन को लगभग 2-2 3-3 दिन तक कभी कभी लगाते रहता था कि अब आंसर आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा, इस टाइप से आंसर आ जाएगा। मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितनी भी उसमें मतलब मेथड्स हो सकता है, वो सारे मेथड्स यूज कर करके उसकी आंसर लाने की कोशिश करता था। और कभी भी ये नहीं सोचता था कि टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, ये कभी नहीं सोचता था। अपने सेल्फ से कोई भी मैथ की पढ़ाई करता था, घर पे जाके उसके एग्जाम्पल पहले देखता था, एग्जाम्पल को लगाता था और लगाने के बाद फिर से अपनी तरफ से क्वेश्चन को सोचना और ट्राई करना और उसमें मनन करना। कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता था तो अगर सो भी रहा हूँ तब भी वो क्वेश्चन माइंड में चलाता था। अगर मतलब साइकिल से चल रहा हूँ तो भी क्वेश्चन माइंड में चलाता था, क्योंकि बेटा उस समय उतना यूट्यूब का ज़माना नहीं था, उतना यूट्यूब का वो नहीं था कि हम लोग उसका यूज कर सकें। क्योंकि जब मैं 7th 8th में था तो आप मान के चलो लगभग 2006-7 की बात है, ठीक है ना। तो उस सब टाइम पे 2006-7 में किसके पास मोबाइल होता था और कहाँ यूट्यूब रहता था। तो अपनी ही खुद की मेहनत ही सबसे बड़ी मेहनत रहती थी और अपनी खुद की मेहनत पे ही मतलब खासकर हमेशा बिलीव करना चाहिए। खैर, मैथ से कहानी आती है कि मैथ तो पढ़ाई अच्छा था ही था और मैं करीब 5th से लेके मतलब 9th 10th तक मेरा मैथ में नंबर कम हुआ ही नहीं, ठीक है ना। 50 में 50, 100 में 100, जितने भी मेरे स्कूल में मतलब क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स होते थे और जितने भी मैक्सिमम मार्क के होते थे उसमें लगभग फुल में फुल मार्क्स हैं हमारे, ठीक है। खैर, वो छोटे क्लास के जो भी मतलब रिजल्ट्स हैं, अब वो क्या मैं सो करूं, लेकिन आप इस बात को बिलीव करिए। उसी प्रकार से फिर बात आई जब 9th और 10th की, तो आपको तो पता ही होगा कि हर बच्चा 9th 10th 11th एक ऐसा जोन होता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट होता है अपने पथ से। अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो वो एक डाइवर्सन भी आया, वो एक मुड़ाव भी आया जिसकी वजह से पढ़ाई से थोड़ी सी मन हटी, लेकिन मैथ से जो एक लगाव था वो लगाव बना रहा। मैथ, क्योंकि मैथ इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मतलब एक उसमें एक अलग रस मिलता था, तो उससे मेरा एक जुड़ाव बना रहा। लेकिन और सारे सब्जेक्ट से मन हट गया। खैर, उसके पहले तो और भी सब्जेक्ट से भी मन रहता था कि और भी सब्जेक्ट्स को मैं पढूं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। मेरे आर्ट भी बहुत अच्छा था क्लास में, मतलब मेरा आर्ट बहुत ही नंबर 1 का रहता था। मैं क्लास 10th में 100 में 94 नंबर आर्ट में पाया, ठीक है। तो आर्ट भी नंबर 1 का था, हिंदी इंग्लिश सब कुछ ठीक ही ठाक था। लेकिन मैथ का वो जो एक जुड़ाव था, मैथ का जो एक टच था, वो एक अलग अद्भुत था। हुआ क्या लास्ट में कि जब 9th 10th आया तो वहाँ एक जब थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, ठीक है ना। जैसे जनरली आप देखते हो कि 90% लोग डाइवर्ट होते हैं, ठीक है ना। बच्चे बच्चियों के पीछे, लड़के मतलब लड़कियों के पीछे, ठीक है ना। अब रिवर्स कहना सही नहीं है, हो सकता है आप समझ ही गए हो, ठीक है। तो डाइवर्ट थोड़ा होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा पढ़ाई से जो एक सिस्टम था, जो क्लास में फर्स्ट आने का या जो मतलब क्या बोलते हैं सारे बच्चों को पीछे करने का या क्लास पूरा टॉप करने का जो एक फीलिंग थी, वो वहाँ से हटा। वो फीलिंग शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ। काफ़ी दिनों तक उसमें भी, ठीक है ना, फाइट चलता रहा, क्योंकि वो भी एक फाइट ही है, ठीक है।
अब वही फाइट चलता रहा लगभग 9, 10th, 11, 12 तक। लेकिन अंदर ये कहीं ना कहीं रहता था कि मैं गलत पथ पे हूँ। गलत पथ का मतलब ये है कि वो टाइम नहीं था वो सब डाइवर्ट होने का, उसमें पढ़ने का मतलब वक्त था। अगर पढ़ाई हुआ होता तो बहुत ही अच्छा हो गया होता। तो करीब मतलब 9, 10th, 11, 12th ये समझो 4 साल तो मतलब डाइवर्ट ही रहा, ठीक है ना, पढ़ाई से थोड़ा हटके। लेकिन इन 4 सालों में बेशक सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, लेकिन एक मैथ से एक जुड़ाव रहता था कि जब भी मौका मिले मैथ लगाना है, मैथ लगाना है, मैथ लगाना है। तो बच्चों देखो, जो हम लोग का बोर्ड पेपर होता था तो उस समय 11th और 12th दोनों का आता था। 2000 अगर आप 12 में देखोगे, ठीक है ना, तो 2012-14 में आप अगर देखोगे कि यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, अगर बोर्ड होता है तो पूरे 11th का और पूरे 12th का पूरा आता था। तो पूरे 11th और पूरे 12th का पूरा मैथ आया। और जब पूरा मैथ आया तो आप इसमें जान लीजिए कि मतलब मैथ में चूंकि इंटरेस्ट हाई था तो काफ़ी अच्छे से मतलब मैंने पढ़ाई मैथ की थी। और चूंकि मैथ की पढ़ाई अच्छी थी तो फिजिक्स की भी पढ़ाई अच्छी थी, क्योंकि फिजिक्स आप जानते हो कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह लगाने की काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्ट था। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मतलब बहुत प्रेम था, ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने से। तो उसके बाद जो है क्या बोलते फिजिक्स ऑटोमेटिक सही हो गया था। और फिजिकल केमिस्ट्री भी सही था। फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए सही था क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर आप पढ़े होंगे और पढ़े जरूर होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 3 पार्ट अपने बहुत मजबूत थे। एक तो मैथ तो था ही था, जिसको तो मतलब बचपन से एक पता नहीं कहाँ से वो इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो तो स्रोत भी नहीं पता है, ठीक है ना। दूसरा फिजिक्स ऑटोमेटिक सही होगा मैथ के वजह से। और फिजिकल केमिस्ट्री ये सब जो मोल कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन, ये सब जितने भी चैप्टर्स आते हैं इसके अंतर्गत, थर्मोडायनामिक्स, तो ये सब सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे लगते थे। तो जब बोर्ड हुआ, बोर्ड में 11th और 12th दोनों का आया, अच्छे से मैंने पेपर दिया, ठीक है ना। 100 में 96 नंबर मैंने बोर्ड में पाया क्लास 12th में, ठीक है ना। 100 में 96 नंबर पाया। लेकिन पढ़ाई के प्रति फुल डेडिकेशन था हमारा। जैसे बच्चे सिर्फ फर्स्ट आने के लिए पढ़ते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। मैथ से प्यार था और मैथ से जुड़ी जितनी भी सब्जेक्ट थी, फिजिक्स हो गया या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ये सब अच्छे थे। बाकी इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, या मतलब बहुत हिंदी हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा फिर ध्यान नहीं था, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा मतलब था नहीं, ध्यान तो कहीं और ही चला गया था, ठीक है। अच्छा, अब कहानी आई कि जैसे सब लोग अपने भविष्य को लेके थोड़ा बहुत अंदर से तो परेशान होते ही होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पद पर हो, चाहे कोई किसी लड़की के पीछे हो, चाहे कोई मतलब क्या बोलते हैं घूमने में, ठीक है ना, मौज कर रहा है, कोई मतलब व्लॉगिंग कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा। लेकिन अंदर से ज़रूर रहता है कि यार मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। ये तो मतलब शायद 1% हो सकता है कोई बंदा हो जो ये ना सोचता हो, लेकिन हर बंदा और हर बच्चा अंदर से जरूर सोचता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर कोई कभी मतलब लड़की से रात भर फ़ोन से बात भी कर रहा होगा तो अंदर अंदर जब वो शांत होता है, कभी मतलब वो अकेला अपने आप को पाता तो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मन में आता होगा, जरूर आता होगा, 100% आता होगा। तो माइंड में और अंदर से ये सब सारी बातें बड़ा उलझन देती थी कि यार कहाँ जा रहा है लाइफ, यार कहाँ जा रहा है लाइफ। फिर हमारे एक मित्र थे, ठीक है ना, राहुल दुबे जी, तो वो गए कोटा, ठीक है ना। कोटा का नाम मैंने नहीं सुना था कि कोटा क्या है, वहाँ क्या तैयारी होता है, मैं कुछ नहीं जानता था, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिताजी किसान, ठीक है ना। और हमारे भैया थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मतलब मेरे पढ़ाई में। वो मतलब बाहर रहते थे उस समय, मतलब मस्कट में रहते थे, तो जिससे उन्होंने कुछ मेरी पढ़ाई की जितनी भी खर्चा थी उन्होंने देखा। और स्टार्टिंग में जब एडमिशन होना था तो उस टाइम पे मतलब पिताजी और जो मेरी सिस्टर्स थी, मतलब उनका सब लोग का शादी हो गया, तो उन लोगों ने पैसे कलेक्ट किया, कुछ मतलब खेती से कुछ पैसे आए, ठीक है ना। खेत मतलब गाँव में रेहन रखा जाता है। रेहन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई खेत आपने क्या बोलते हैं किसी को दे दिया और उससे आपने 1 लाख 1.5 लाख जो भी आपको आवश्यकता है आपने ले लिया। अब वो आपका खेती कर रहा है और वो सारे अनाज वो खुद रखेगा जितना दिन तक आप पैसे नहीं लौटाओगे। लेकिन जब आप पैसे लौटाओगे तो 1 1.5 लाख आप उसको पूरा पैसे लौटाओगे और जितना दिन तक उसने खेती किया उतना उसने उसका लाभ उठाया, समझो। एक प्रकार से उसका ब्याज है वो। अब वो खेती से चाहे जितना लाभ उठा रहा है, उसकी किस्मत के ऊपर है कि प्रकृति उसको कितना दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से मुझे एक भी दाना नहीं मिल रहा है जब तक मैं पैसे लौटाऊंगा नहीं। तो ये सिस्टम रेहन का सिस्टम होता है। तो कुछ पैसा वहाँ से आया, कुछ पैसा मेरी सिस्टर्स ने, ठीक है ना, गोल्ड लोन रखा, ठीक है ना। मेरी बहनों ने 3 बहनें हैं हमारी, एक बहन का तो शादी नहीं होता, बाकी 2 बहनों ने गोल्ड लोन रखा और वहाँ से कुछ पैसे कलेक्ट हुए। क्योंकि बेटा जानते हो कोटा वगैरह में जाके अगर आप एडमिशन करा रहे हो जेई का या नीट का, ठीक है ना, चाहे वो एलन हो चाहे वो रेजिडेंस हो, तो कितने पैसे लेते हैं आप ज़रूर जानते होगे, ठीक है ना। नहीं जानते हो तो पता कर लेना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद फिर जब मैं गया तो एडमिशन के लिए तो पैसे हो गए और 1-2 महीने के कुछ खर्चे के भी पैसे हो गए। लेकिन जब हर मंथली जो पैसा लगता था वो भैया हमारे जो मतलब मस्कट रहते थे तो वहाँ
वहाँ से अपना 7,000 8,000 10,000 जैसा मतलब आवश्यकता लगता था उस हिसाब से देते थे। बहुत हिसाब किताब से काम चलाता था। 2,000 का मतलब क्या बोलते हैं खाने का पूरे मेस का था और 2,000 का केवल रूम था। 4,000 और बाकी 1-2 हज़ार जो एक्स्ट्रा खर्चे आते, कापी किताब कलम दवा जो भी लगता है। तो इतना मान के चलो 6 से 7,000 या 5,000 में मैं हमेशा मतलब 5,000 6,000 7,000 इसी टाइप का पैसा आ पाता था। इससे ज़्यादा कभी इच्छा अगर कभी सड़क पे पानी पूरी खाने का भी मन कर देता था तो अपना मन मान लेना पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं थे उस टाइम पे, इतनी पैसे की किल्लत थी। एक एक रुपया इंपॉर्टेंट रखता था, 5 रुपया 10 रुपया भी इंपॉर्टेंट रखता था, क्योंकि 5,000 6,000 मंथली क्या है आप जानते होंगे, ठीक है ना, बाहर में। खैर आते हैं फिर आगे, ठीक है ना। मैथ की एक जुनून थी, मैथ की एक जोश थी पढ़ने की, क्योंकि मैथ से एक अलग लगाव था, एक अलग प्रेम था। लेकिन जब मैं कोटा गया और बच्चों के बीच क्लास में बैठा तो देखा कि जैसे सर क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम 50 बच्चों ने हाथ उठा के बोला यस सर आंसर आ गया। इधर मेरा क्वेश्चन ख़त्म तक नहीं होता था, उधर मैं देखा कि यार 50 बच्चों का क्या बोलते हैं आंसर आ गया। अब जाके पता चला कि मतलब असली योद्धा का मतलब वास्तव में असली योद्धा का परीक्षा मतलब यार अपने एरिया में नहीं, जब वो वास्तव में, जब वो भीड़ में जाए, जब वो उस फील्ड में जाए, जब वो कुरुक्षेत्र मैदान में उतरे, तब पता चलता है। अब देखता था लोगों का आंसर आ जाता था, आंसर मेरा भी आता, लेकिन मेरा आंसर 2-3 मिनट बाद आता, 4 मिनट बाद आता, लेकिन वो 4 मिनट में 100 लोग आंसर बता देते थे। तो दिमाग क्या बोलते घूमा कि यार ये मतलब पूरी जीवन मैंने मैथ से प्यार किया और मैथ को इतना अच्छे से पढ़ा, लगा कि मैं ही 30 मार्क खाऊं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां जाके कॉन्फिडेंस गिरा, मतलब मानो या तो कॉन्फिडेंस गिरा या तो मानो कि अहंकार टूटा। क्योंकि मतलब सिर्फ अहंकार में जीते रहना ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होती। जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तब तक आप अंदर से निर्मल नहीं बन सकते हो, तब तक आप सॉफ्ट नहीं बन सकते हो। और अहंकारी होना ये बहुत आम बात है, और एकदम मतलब निर्मल हो जाना, ठीक है ना, जिसको कहते हैं विनय, जिसके अंदर विनय आ जाए, ये सबसे बड़ी बात होता है। मतलब विनम्रता इतनी आसानी से किसी के अंदर आप नहीं देखेंगे, लेकिन अहंकार आप अपने आजू बाजू बहुत लोगों को देख लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से एक विनम्रता आया, अहंकार टूटा कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ। एक एमपी का स्टूडेंट था, सर पढ़ा रहे थे फंक्शन, मैथ में फंक्शन एक चैप्टर था, ठीक है ना, फंक्शन पढ़ा रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था फंक्शन, क्योंकि यार और बिना फंक्शन का मैथ चल ही नहीं सकता। जैसे मोबाइल में होता ना कि मोबाइल में बिना फंक्शन जाने आप मोबाइल नहीं चला सकते हो, तो ऐसे मैथ में जो फंक्शन है, फलन चैप्टर है, वो बिना जाने आप मैथ नहीं लगा सकते हो। लेकिन फंक्शन का इंपॉर्टेंस उतना बोर्ड तक नहीं पता चलता था जितना जेईई के तैयारी में पता चला। तो अब यार वो मुझे कुछ मतलब थोड़ा बहुत 2-4% आता था, बाकी आता ही नहीं था समझ में। बस इतना मैं इमोशनल हो गया कि एक दिन मैं रो दिया कि यार मुझे आ ही नहीं रहा है, मतलब रोने लगा, मतलब आंख में पूरा आंसू भर गया। एक तो किस हिसाब से गया था पढ़ने के लिए, वो तो मैंने आपको जर्नी बताया है कि पेरेंट्स और बहनों के सपोर्ट से, ठीक है ना, कहाँ से गया था, तो सब भी चीज़ें बैकग्राउंड में दिखती थी, ठीक है ना, कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, कितने लोगों ने मेरे पर भरोसा जताया है। हाँ ये था कि अब मैं पढ़ाई की फील्ड में कूद गया था, जो मैं 9, 10, 11, 12 जो मैं डाइवर्ट था, एक मतलब बोला ना कि मतलब एक उम्र होती है लड़कियों के पीछे या कुछ भी, ठीक है ना, लड़कियों की नहीं मतलब लड़कियों कहूँगा तो बहुत सारी हो गई, एक लड़की के पीछे में काफी डाइवर्ट हो गया था, तो वहां से फिर मतलब हट चुका था। लेकिन क्या होता है ना कि किसी चीज में पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन निकलना बहुत टफ टास्क होता है। जैसे बहुत लोग ना कोई चीज अचीव करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, खासकर लड़कियों वाला मैटर या लड़कों वाला मैटर, लेकिन वहां पढ़ने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आप जान लेना, जितना आप पढ़ने में मशक्कत किए उसका कई लाख गुना आपको निकलने में मशक्कत करना पड़ेगा। तो वो 3-4 साल बाद वो तो किसी कारण बस क्या हुआ दोनों लोग के बीच में वो सब जाने दो, मैंने बोला ना कहानी बहुत गहरी है वो छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ किसी कारण बस जब मैं कोटा गया, ठीक है ना, हाँ अब मैं कोटा गया तो मैं सोचना कि दोषी मैं ही था, अभी कहानी में ट्विस्ट है वो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही दोषी था, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही दोषी था, हो सकता है सिचुएशन ही दोषी रहा हो, ठीक है ना। तो फिर मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, तो जो फंक्शन पढ़ाए सर, ठीक है ना, एक पीयूष अग्रवाल सर थे, वो फंक्शन पढ़ा रहे थे। वो जो पढ़ाए तो पढ़ाने के बाद मतलब मुझे जब समझ में नहीं, मैं आँख में, पीयूष अग्रवाल सर थे, जब वो पढ़ाए तो पढ़ाने के बाद मतलब जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मतलब मैं रो दिया कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पहले मैथ्स में क्या मेरी मतलब रीच थी, मतलब मैं कहाँ तक उसको लगा सकता था ये मैं ही जानता था। तो एक एमपी का बच्चा था, ठीक है ना, फिलहाल उसका नाम नहीं याद है, ठीक है, भूल गया, लेकिन उसने मेरा बहुत हेल्प किया था। तो वो बैठा था, मैंने बोला कि मुझे फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हें आ रहा है? तो वो सब उसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे ना जो 2-3 साल पहले से तैयारी करते थे। जैसे जो बच्चे बड़े घर के रहते हैं ना, वो मतलब जिनके पास पैसा होता है वो लोग 9-10 से तैयारी के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। तो उन लोग को मतलब वो लोग पहले से तैयारी किए, तो उन लोग को मेथड पता था कैसे क्या क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैंने उससे कहा, तो उसने कहा ठीक है शाम को तुमसे मिलूंगा, फ़ोन करना मेरे पास, मैं नंबर दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा।
तो वो मिला और मिलने के बाद मुझे समझाया। एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें मतलब इनइक्वलिटीज़ वगैरह सॉल्व करना था स्टार्टिंग में, जैसे आप सुने होंगे बेबी कर्व मेथड, ठीक है ना, जिसमें इनइक्वलिटीज़ हर टाइप के सॉल्व करने होते हैं। तो वही काफ़ी टफ लगता था, मतलब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में कन्फ्यूजन हो जाती थी, ठीक है ना। तो उसने बताया, जब उसने बताया तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया। और एक बात बता दूं कि थोड़ा सा बस इंटरेस्ट की ज़रूरी होती है किसी चीज़ में। अगर एक बार किसी चीज़ की थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल गया, रुचि मिल गया ना, तो वो चीज़ कितना अंत तक जाना है सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक बार उसकी थोड़ी सी स्वाद लगनी चाहिए। बस मुझे स्वाद लग गया फंक्शन का, और जब मुझे स्वाद लग गया फंक्शन का, अब मैं लगा दिन रात फंक्शन पढ़ने। सर जो पढ़ाते थे क्लास में वो तो मैं पढ़ता ही था, लेकिन मैं फंक्शन अलग से 2 घंटे रोज़ पढ़ता था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि क्लास के बच्चे स्वयं मेरे से फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आते थे कि कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये वाला कैसे लगेगा, तो मैं ज़रूर उनको बताता था। तो काफ़ी मेहनत हुआ, ठीक है ना उसमें। फिर क्या हुआ, फिर एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम में बच्चों में फिजिक्स तो ठीक था, मैथ तो ठीक था, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे केवल फिजिकल केमिस्ट्री सही था। लेकिन वो केमिस्ट्री जो है क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो समझो लगभग कुछ भी नहीं आता था। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में मतलब मैं फिजिक्स में और मैथ में तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन मैं केमिस्ट्री में क्वालिफाई नहीं हो पाया, और वहीं कहानी फंस गई। अब मैं घर गया, क्योंकि निकला नहीं, और किस हिसाब से मैं पढ़ने गया था, चूँकि मेरा आर्थिक स्थिति उतना सही नहीं था। एक किसान का लड़का और एक छोटे से गाँव से, ठीक है ना, बिलोंग करता था, तो बहुत टफ टास्क था। एक ही बार गया था, वही बहुत काफ़ी था। तो दोबारा कभी चांस नहीं था कि मैं दोबारा जाके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकूं। हो सकता है दोबारा मौका मिलता तो निकल भी जाता, और हो सकता है नहीं भी निकलता। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं निकाल ही देता, क्योंकि ये कहना फिर से एक अहंकार की बात हो जाएगी, लेकिन चांसेस था, ठीक है ना, चांसेस था निकालने का। फिर कहानी आई कि अब मुझे लेकिन फिर से 1 साल ड्रॉप लेना था, क्योंकि मेरे अंदर वो इंटरेस्ट आ गया था पढ़ने का कि मैं निकालूंगा आईआईटी। लेकिन अब आईआईटी का टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन जेईई मेंस आप जानते होंगे, एनआईटी के लिए जेईई मेंस, यानी कि एनआईटी आप जानते हो, एनआईटी का मौका था, क्योंकि आईआईटी का मौका केवल 2 ही बार होता है, एक क्लास 12 पास आउट होते ही और 1 साल बाद। पहले उस टाइम पे ऐसा रूल था, अब तो रूल्स बहुत सारे बदल चुके हैं। अब तो साल में 2-2 बार एग्जाम्स हो रहे हैं, उस समय 1 बार एग्जाम होता था। तो एक बार मैं चूंकि क्लास 12 जब पास आउट हुआ था, तभी मैं दिया था ये जानने के लिए कि पेपर कैसे होता है, और 12th के बाद 1 साल तैयारी किया, तो उसके बाद फिर जब दिया, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में निकल ही नहीं पाया, तो वहाँ मतलब बेमानों में फेल हो गया, ठीक है ना। अब बात आया, लेकिन यह है कि मैथ और फिजिक्स में काफ़ी नॉलेज हुआ। कोटा में जाके एक जो प्रेशर सोखने की जो क्वालिटी थी वो आ गया, क्योंकि बेटा प्रेशर सोखना आना चाहिए, बात समझो, प्रेशर एब्जॉर्व करने आना चाहिए। किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो, कोई भी स्थिति आ जाए, ये कोटा सिखाता है। इसीलिए देखते होगे कोटा में कुछ लोग बिखर भी जाते हैं और कुछ लोग निखर भी जाते हैं। कोटा सिर्फ आपको आईआईटीएन या नीट नहीं निकलवाता है, कोटा आपको बताता है कि वो माहौल आपको बताता है कि प्रेशर कैसे सोखा जाता है, ठीक है ना। जो एक बार वहाँ से निकल गया, उसकी लाइफ में बड़े से बड़ा प्रेशर आया तो वो हैंडल कर लेगा। तो अपने मतलब घर वालों से बोला, ठीक है ना, भैया से बोला, सबसे बोला, तो ये हुआ कि एडमिशन तक का पैसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1-1.5 लाख जो भी उस समय लगता था। लेकिन ये कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करो खुद से वहाँ पे, अगर वहाँ का माहौल चूँकि पढ़ने वाला, तो अगर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह है, अगर तुम सेल्फ स्टडी करो तो मंथली जो खर्चा है 5,000-6,000 जो भी उस टाइम पे जाता था वो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 साल सेल्फ स्टडी करूँगा। मेरे अंदर था कि मैं निकालूँ, और फिर जब मैं सेल्फ स्टडी करना चालू किया तो उस साल मैंने काफ़ी मेहनत किया। लेकिन फिर वही है कि हो सकता है कुछ किस्मत वाली बात भी आती हो। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम्स लगभग 1 से 1.5 महीना 2 महीना रह गया, तो मेरे मतलब स्किन डिजीज हो गया, ऐसे फोड़ा निकल जाता था पूरे शरीर में, ठीक है ना। तो उसकी मैं लगा दवा खाने, और दवा इतना ज़्यादा मैंने खाया कि वो दवा वगैरह का मतलब रिएक्शन हुआ, और फिर मैं दवा वगैरह का रिएक्शन हुआ, और फिर एक दिन ऐसा है कि मेरा जो लेफ़्ट साइड था वो पूरा का पूरा जैसे लगता था कि मतलब उस, तो मेरा जो मतलब एक लेफ़्ट साइड था उसमें जैसे ताकत नहीं लगता था, जैसे झंझनाहट सी थी पूरी की पूरी, पैर में, हाथ में, उसमें। तो मुझे बहुत घबराहट हुई वो देख के, ठीक है ना। काफ़ी मतलब जैसे लगता तो शून्य हो गया है हाथ वगैरह, ठीक है ना। पता नहीं क्या रीज़न था, आई डोंट नो, ठीक है ना। मैं तो नहीं जानता हूँ कि अंदर की क्या डिजीज़ थी। तो उसके बाद फिर मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे, ठीक है ना, मेरे पास के जो राहुल दुबे जी थे, ठीक है ना, उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो कहें ठीक है, हालत ज़्यादा मतलब गंभीर होता हुआ दिख रहा। तो क्योंकि मैंने दवा लगभग 2-3 महीने से, मैं 2.5 महीने से खा रहा था लगातार, और कमज़ोर भी काफ़ी हो चुका था, और प्रेशर भी था निकालने का, बहुत सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी थी, कोई एक रीज़न नहीं था उसमें, ठीक है ना। हाँ, अभी मत कहना कि वो लड़की वाला भी रीज़न था, क्योंकि वो लड़की वाला रीज़न खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हो चुका था, वो दूसरा साल था, तो 1 आध साल तक धीरे धीरे चीज़ें वहाँ से मैं निकल चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो था। फिर मैं मतलब दुबे जी मतलब हमको लेकर घर पे आने लगे रास्ते में, और रास्ते में आया तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, मैं काफ़ी सीरियस हो गया। ऐसा मतलब दिक्कत हो गया तो कि जैसे लगता था कि मतलब अब
जान निकल जाएगी, मतलब पूरे ये पीछे सर में काफ़ी दर्द हो गया, इतना दर्द कि असहनीय दर्द हो गया, ठीक है ना। और पूरा शरीर में एकदम काबू ही नहीं रहता था, मतलब एक अलग दर्द और एक अलग मतलब घबराहट सी रहती थी, ठीक है ना। तो डॉक्टर के पास गया, ठीक है ना, काफ़ी नींद वगैरह का वो इंजेक्शन वगैरह भी लगाएं, ठीक है ना, कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँ, लेकिन 2-3 दिन तक मैंने नहीं सोया, ऐसी स्थिति हो गई थी। जैसे लगा कि अब बचेगा नहीं, अब लास्ट है। वो जो अंदर से पीड़ा है उसको अभी भी मैं अनुभूति कर रहा हूँ कि, लेकिन खैर था अभी ऊपर वाले की कुछ वो, ठीक है ना, कि फिर से धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी होना चालू हुआ। और जब तक मैं पूरी तरह से होश में आया अपनी तबीयत वगैरह की वजह से, तब तक पता चला कि वो एग्ज़ाम ही निकल गया, ठीक है ना। एग्ज़ाम निकले लगभग 1 आध महीने हो गए। फिर क्या हुआ कि अब तो सब तरफ से ख़त्म, ठीक है ना। कोटा में मैंने तैयारी 1 साल किया, पहला बार निकला नहीं, दूसरा बार मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया तबीयत की वजह से। अब बचा मैं अकेला, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। घर से भी मैंने जब कहा फिर बाद में, तो अब चूँकि 2 बार वो तो सपोर्ट कर ही चुके थे, अब वो लोग भी असमर्थ हो चुके थे, ठीक है ना। अब रास्ते में अकेले पड़ गया, ठीक है ना मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई रह गई, ना मतलब पढ़ाई से जेई निकाल पाया, ना ही मतलब क्या बोलते हैं घर से फिर सपोर्ट मिला, ठीक है ना, थर्ड टाइम, ठीक है ना। क्योंकि वो भी असमर्थ थे, मैं उनको ये नहीं कहता, उन्होंने काफ़ी मतलब उन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ, चाहे थोड़ा सा ही हूँ लेकिन हूँ, ठीक है ना उधर रह गया। सारे दोस्त वगैरह भी किसी का निकल गया, कोई कहीं जाके क्या बोलते शिफ्ट हो गया। तो जैसे एक ऐसा मौका आया कि जहाँ सिर्फ मैं अकेला रह गया, जहाँ कहीं कोई भी चीज़ नहीं रह गई। गर्लफ्रेंड तो पहले ही बता चुका था, ठीक है ना, कि चली गई थी, तो कोई नहीं रह गया। काफ़ी परेशान रहता था, रोज़ पर डे क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी दिमाग नहीं खुलता था, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता कि जो अपने सबसे करीब होता है माँ, ठीक है ना, वो रास्ता बताती है। तो माँ के पास ऐसे लेटा था और काफ़ी परेशान था, बहुत घबराहट थी, बहुत परेशान था, तबीयत से निकला था, 3-4 महीने भी हो चुके थे। जेई एग्ज़ाम मतलब क्या बोलते ख़त्म भी हुए, एग्ज़ाम तो दिया नहीं था, उसका भी प्रेशर था। तो माँ से कहा कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, ना मतलब पढ़ाई ही कर सकता हूँ, ना पढ़ने के लिए कोई पैसा ही है, करूँ तो क्या करूँ। आर्थिक रूप से एकदम मतलब समझ लो जीरो ग्राउंड पे था, ठीक है, जीरो क्या माइनस में मान लो, ठीक है ना, माइनस में था। तो माँ ने कहा कि क्या बोलते हैं, जब तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई किया है और मैथ लगाते भी थे बहुत अच्छा, घर पे पढ़ाई करते थे, ठीक है ना, तो क्यों ना जाके कहीं कोचिंग या स्कूल में जाके पढ़ाने लगो। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि स्कूल या कोचिंग में पढ़ा सकता हूँ, 2-3 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये 2015-16 की लगभग बात है, ठीक है। तो मैं कुछ स्कूल पे गया, तो स्कूल पे जाने के बाद आप जानते हो कि मतलब अपने से कि मुझे मैथ पढ़ाना है, तो वो लोग वही कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पढ़े हो, बीएससी किए हो, एमएससी किए हो, बीटेक किए हो, सब जानते हो, डिग्री मांगते हैं, जहाँ भी जाओ डिग्री, कोई स्किल नहीं देखने वाला किसी का, ठीक है ना। सीधे डिग्री और सीधे मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में और रूडली बात करना, ठीक है ना, मतलब एक अलग ट्रीट करना। तो मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं है, मैं क्लास 12th पास आउट हूँ, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे मैथ पढ़ाने का मौका मिले तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। मैंने एक दो जगह कहा, ठीक है ना, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया। अच्छा वो लोग तवज्जो देते थे तो वो लोग कहते थे कि ठीक है 2 में 3 में 4 में पढ़ाओ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था मैं कम से कम 10 वालों को पढ़ाऊँ, 10 11 12 हाई वालों को पढ़ाऊँ। मुझे नीचे जाना अपने आप में अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। एक स्कूल मिला, ठीक है ना, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोई ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ऐसा स्कूल नहीं था कि बहुत फेमस रहा हो, छोटा सा स्कूल था, लेकिन वो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, काफ़ी दिनों से स्कूल था, वो छोटा सा ही था, ठीक है ना। कुछ सिद्धार्थ हायर सेकेंडरी करके था पहला, ठीक है ना। तो उसमें मैं गया पढ़ाने के लिए, तो उसमें मुझे मतलब 4,000 रुपये में मेरी जॉब लगी। 4,000 रुपये कि 4,000 रुपया मंथली मिलेगा और मंथली मिलने के बाद आप पढ़ाइए इसमें। तो मैंने 4,000 में जॉब करना चालू किया। और बेटा मैं आपको सही बता दूं कि मेरा सबसे अच्छा शुरुआत वही था कि मैंने और लोगों की तरह, मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं सिर्फ 4,000 पा रहा हूँ तो उस हिसाब से काम करूँ। मैं अपने काम के प्रति कभी चोरी नहीं किया, मैं पूरी ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाना चालू किया, फुल डेडिकेशन के साथ। कोई क्लास अगर अगला क्लास खाली भी रहता है तो भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। मुझे पढ़ाने में इतनी इंटरेस्ट आती थी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा था मैथ वैसे बच्चों को पढ़ाता था, मैथ और फिजिक्स। तो एक एक करके टॉपिक समझाना, ठीक है ना, एक टॉपिक को कम से कम 10-10 बार बताना, अगर नहीं है उसका टेस्ट लेना। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि जो 100% अपना है वो 100% मैंने दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि मुझे सिर्फ 4,000 रुपया मिल रहा है। बस मुझे एक स्रोत मिला था, मैं अपने अंदर की जो आग थी, जो भड़ास थी, वो मैं निकालता था। क्योंकि एक तो 9 से लेकर 12 तक
मैं डाइवर्ट हो गया था, तो एक वो आग छिपी हुई थी, एक कोटा में जाके मैं निकाल नहीं पाया था, तो एक वो आग छिपी थी। तो एकदम आग अंदर से धधक रही थी। और कहा भी गया है कि ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाता है अगर आग लगी हो सीने में। तो ये उस टाइम पे बात थी, एक आग लगी थी, ठीक है ना। और मेरे साथ कोई नहीं, ना फैमिली की सपोर्ट, ना कोई दोस्त रह गया, ना कोई मित्र रह गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला आदमी, ठीक है ना। मैं शुरुआत, एक छोटा सा स्टार्टिंग मुझे मिल गया था, मुझे पता था कि मैं अब अंत तो इसका कर ही दूंगा। ये कॉन्फिडेंस था अपने अंदर। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है, कॉन्फिडेंस ये था कि अगर प्रतिभा नहीं है तो मेहनत करके बढ़ा दूंगा, इसकी कॉन्फिडेंस थी कि मेहनत करके। मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस अपनी कोई प्रतिभा पे नहीं रहा, क्योंकि मैं प्रतिभावान हूँ ही नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने मेहनत पे रहा है कि 12 घंटा की जगह 14 घंटा मेहनत करूँगा, 14 की जगह 16 करूँगा, पूरा डेडिकेशन के साथ करूँगा। होगा कैसे नहीं, जिद थी। जब तक किसी काम में जिद नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है आगे, ये जान लेना, ठीक है। खैर आते हैं आगे। फिर वहाँ से क्या किया कि वहाँ से 2-4 महीना पढ़ाया, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, कोचिंग भी पढ़ाइए, और भी स्कूल के बच्चे भी आएंगे। अगर आप बाहर पढ़ाएंगे तो हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में और भी क्या बोलते हैं स्कूल के बच्चे आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, ठीक है ना, वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने बात किया कि मैं कोचिंग पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया। लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि उन लोग के माइंड में फिर क्या चलेगा। तो फिर मैं कोचिंग पढ़ाने लगा। और जब मैं कोचिंग पढ़ाने लगा तो बीच में मैं मतलब छठ पूजा आया था, तो मेरे यहाँ मनाया जाता है, तो 2-3 दिन के लिए मैं गैप ले लिया। तो उन लोग ने पता नहीं क्या ऐसा रूल्स या नियम कुछ बनाया, अपना दिमाग लगाया, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर मैं उन लोगों से, ठीक है ना, पता नहीं क्या रूल्स या नियम बनाया, दिमाग लगाया कि फिर जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने कहा कि आप बाहर कोचिंग ना पढ़ाइए, नहीं तो आप हमारे स्कूल में ना पढ़ाइए। मैंने कहा मैंने तो पढ़ाने के पहले मैंने तो कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन, या तो मेरे स्कूल में पढ़ाइए या तो आप बाहर कोचिंग पढ़ाइए। मैंने कहा मैं कभी भी कंडीशन पर काम नहीं कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा स्वतंत्रतापूर्वक काम करूँगा, कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं पढ़ाऊंगा। वहाँ मेरे 2 महीने के करीब पैसे थे। वो उस समय पैसे बहुत मायने रखते थे, आज भी मायने रखते हैं, ये बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे तो और भी मायने रखते थे। वहाँ मेरे 2000 मतलब वहाँ मेरे 2 महीने के पैसे थे, लगभग 8000 के करीब। मैं मांगने ही नहीं गया, ना वो देने आए ना मैं मांगने गया। मैं सोचा जहाँ एक बार बहस हो गया और जहाँ से कह दिया कि अब मैं हट रहा हूँ, वहाँ दोबारा जाना सही नहीं है। बेटा ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं, ये खुद पे भरोसा है कि कोई बात नहीं मैं जाऊँगा नहीं, अब अपनी लाइफ में कुछ और आगे बढ़ूँगा। मैं जब कोचिंग पढ़ाना चालू किया फिर वहाँ पे, तो वो बच्चे को मतलब प्रेशर दिया गया कि तुमको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया जाएगा अगर वहाँ कोचिंग जाओगे, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी कमज़ोर और चोर टाइप के लोग होते हैं ना, जितने भी इस दुनिया में, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कोई आ गया अगर कोचिंग खोल देगा तो मेरा स्कूल ही ख़त्म क्यों ना हो जाए। तो वो कमज़ोर और चोर टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जिसके अंदर दम है ना बेटा, वो कभी डरेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है आओ यार तुम भी पढ़ाओ, ठीक है बात तुम भी पढ़ाओ, ठीक है तुम भी पढ़ाओ। वो डरेगा नहीं, वो सबका सपोर्ट करेगा। जैसे मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा कि तुम भी यूट्यूब चैनल बनाओ, कोई बात नहीं, तुम भी आगे बढ़ो मैं भी आगे बढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर जो चोर टाइप का होता है, जिसके अंदर डर टाइप का होता है, वो हमेशा डरेगा, चाहे वो महल खड़ा कर लेगा तो क्या। इसलिए बहुत लोगों को देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रखे हैं, लेकिन उनके अंदर वो डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है नहीं, बस मैं पहुंच गया वहाँ तक। बात समझना चीज़ों को, तो उन लोग के अंदर वो डर था, ठीक है ना। खैर फिर से मैं वहाँ से हटा। वहाँ से हटने के बाद मुझे 2-3 स्टूडेंट्स मिले इंग्लिश मीडियम के क्लास 12th के, क्योंकि वो कोचिंग वहाँ से बंद हो गया, वो बच्चे आना बंद कर दिए डर के मारे। 2-4 बच्चे रह भी गए तो काफ़ी वो दूर था जाना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जब वहाँ से छोड़ा तो एक और नई जर्नी चालू हुई। जब वहाँ से छूटा, क्योंकि बच्चे कहें कि सर प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे, बच्चे काफ़ी डर गए थे। हम कहे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी सिलेक्शन है, मेरी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल में नंबर ना कट जाए इसकी वजह से उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया। फिर मैं पढ़ गया अकेला। लेकिन मुझे ये था कि मैं चाहे जैसे मेहनत करके आगे बढ़ूँगा, मेहनत करके, मुझे मेहनत पे बहुत भरोसा था। तो मेरे कांटेक्ट के एक सर थे, ठीक है ना, वो भी मेरे गांव के से ही मतलब बिलोंग करते हैं, बायो के टीचर थे, उनका नाम ठीक है ना लोकेश नाम था उनका, वो बायो के टीचर थे। तो उनसे मैंने कहा कि कोई कोचिंग का 2-4 बच्चा मिले तो ज़रूर बताइएगा। तो कुछ क्लास 12th के बच्चे थे, ठीक है ना, जो मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, CBSE बोर्ड के। खैर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम से, ठीक है ना। तो CBSE बोर्ड के बच्चे थे। तो वो मतलब मेरा घर है बिजमनगंज, और बिजमनगंज से 18 किलोमीटर दूर है मतलब आनंद नगर। तो वहाँ काफ़ी अच्छे मतलब स्कूल हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के, ठीक है ना। नवजीवन है, MP है, ऐसे करके नवजीवन है, स्कॉलर्स है, MP है, अच्छे स्कूल्स हैं। तो उन्हीं मतलब क्या बोलते हैं स्कूलों के बच्चे जो मतलब CBSE बोर्ड के बच्चे थे क्लास 12th के, वो 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो ब्रिजबंगन से जाते थे पढ़ने के लिए। वो 2-3 स्टूडेंट थे जो ब्रिजबंगन से जाते थे पढ़ने के लिए। तो वो कहें कि उनको कोचिंग पढ़ाएंगे फिजिक्स क्लास 12th का।
तो थोड़ा सा मेरे मन में डर आया। पहली बात तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, ठीक है ना, तो मैं सोचा इंग्लिश में मत पढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे मन में ये भी हुआ कि मतलब वो सब बच्चे मतलब हायर एजुकेशन लिए होंगे, ठीक है ना, मैं वो सब बच्चे मतलब अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मतलब आगे का पढ़ाई कर चुके, अभी क्लास 12 का पढ़ाई कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट 12th में पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी मैं भी तो मतलब उस समय स्टूडेंट लाइफ में ही था ना, तो एक डर था अंदर से, मैं झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन मैं कहा नहीं, चाहे जैसे मतलब मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज, और जो अगला टॉपिक होगा उसको तैयार करके मैं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाऊँगा, और मैं पढ़ाना चालू किया। और मैं स्टार्टिंग से जब पढ़ाना चालू किया तो पहले ही दिन जब मैंने पढ़ा तो उन बच्चों ने कहा कि आज तक ऐसा टीचर मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, मैंने कहा कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा। तो उन 3 बच्चों से बात हुआ, उसमें से एक बच्चे का नाम लकी था, ठीक है ना, और ऐसे 2 बच्चे और भी थे। तो लकी पहला बच्चा याद है क्योंकि वो लकी नाम था, तो मेरा भी लाइफ थोड़ा लकी ही रहा पढ़ाई के फील्ड मतलब पढ़ाने के फील्ड में, तो उसी से स्टार्ट हुआ। तो फिर वहाँ से जब मैंने पढ़ाना चालू किया, उसमें से एक बच्चा लकी था, तो उन लोगों ने कहा सर कल हम लोग आएंगे। हमने कहा ठीक है, कल आप लोग पढ़ने आइएगा। एक जगह भी मतलब हम लोगों ने देख लिया कि इस जगह पढ़ा जाएगा। तो अब अगले दिन जब मैं गया तो देखा कि क्या बोलते हैं, वहाँ कोई बच्चा आया ही नहीं था। अब जब कोई बच्चा आया ही नहीं तो मुझे बहुत काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि काश आ जाता, एक स्रोत मिल जाता काश, लेकिन आया ही नहीं। तो फिर मैं क्या किया, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, फिर मैं घर चला आया। फिर उसके अगले दिन मैं कहा हो सकता है उनके स्कूल पे छुट्टी ना हुआ हो, लेट छुट्टी हुआ, इसलिए वो नहीं आए, चलते हैं आज चलते हैं, ठीक है ना, आज चलते। तो फिर जब उस दिन मैं गया तो बारिश होने लगा रास्ते में, फिर मैं रुक गया, बारिश होने लगा। क्या यार, मतलब जैसे मान लो मैं बच्चों को 3 बजे से बुलाया था पढ़ाने के लिए, तो 2:30 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गया, 2:45 बजे से ही। फिर मैं रुक गया कि अगर आज बच्चे आ जाएंगे मैं नहीं पहुँचूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं भीगते हुए मतलब मैं गया और देखा बच्चा फिर नहीं आया था। फिर काफ़ी निराशा हुआ, अंदर से बहुत तकलीफ़ हुई, लगा कि कोई स्रोत नहीं मिल पाएगा क्या। तो फिर कुछ देर वहाँ वेट किया, नहीं आया। फिर मैं कहा चलो मार्केट में चलता हूँ, और जाने के बाद सब्ज़ी वगैरह लेके थोड़ा बहुत घर पे चला जाऊँगा। माताजी बोली थी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह शाम को लेकर चले आना। फिर जा रहा था और जैसे रास्ते में जा रहा था उधर से लकी जो लड़का बोला वो कॉपी लेके आ रहा था एकदम मस्ती में, ठीक है ना, पैदल ही। मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा, तो कहा कि सर पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको भी तो डाउट था ना कि अभी बात हुआ पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। अब उसको क्या पता है, मैं तो अंदर से पूरा आतुर हूँ पढ़ाने के लिए, कैसे कोई बच्चा मिल जाए, ठीक है, मेरे अंदर तो आग जली हुई है। तो मैंने भी वहाँ कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो कहा कि चलें, हम कहे हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सब्ज़ी ले लिया और सब्ज़ी लेने के बाद फिर मैं पहुँचा, और जब मैं पहुँचा तो लकी पहुँचा और वो 2 लोगों को और फ़ोन वगैरह करके बुला लिया, 3 लोग मिले। मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ फिजिक्स स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही स्टार्ट होता है पहले। पूरी मतलब कंसंट्रेशन और पूरी मतलब जो आग थी वो झोंक दिया बेटा पहले दिन। कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। मैंने पूरी तरह से पढ़ाया, और जैसे ही पढ़ाया वो बच्चे मतलब अब क्या बोलूँ, ठीक है ना, उन्होंने कहा आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा टीचर देखा ही नहीं। और एकदम मैं अपने हिंदी लैंग्वेज में कहीं कहीं भोजपुरी का भी यूज कर देता था अपने लहजे में, कोई कुछ अलग नहीं, जो मेरी लहजा थी एकदम उसी लहजे में, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आपको अपने जीवन में आगे रहना है तो जिस टाइप के आप हो वही टाइप पकड़ के रहना। स्वधर्म तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, परधर्म नहीं, यानी किसी को देख के आपको बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो तुम उसी में बेटर करो, बस तुम्हारे शब्द अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे लैंग्वेज पे कभी कोई मैटर नहीं करता, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे बीच में मैं तुम्हें मोटिवेशन जो दे रहा हूँ ये हमेशा याद रखना। किसी को देख के मैं इंग्लिश बोलने लग गया, ठीक है ना, इंग्लिश जानना जरूरी है, लेकिन किसी को देख के उस टाइप का बनना चाहा, ठीक है ना, तो ये सब बड़ा गलत बात है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देख के लोग तुम्हारी तरह बने, कुछ ऐसा करो कि तुम प्रेरणा के स्रोत हो, बस समझो चीज़ों को। और इसके लिए तुम अपनी स्वधर्म पे जो तुम्हारी खुद की क्वालिटी है उसको पहचानो कि तुम्हारी क्या क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी पे मेहनत करो। हाँ इतना जानो कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम ये तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार होना चाहिए। तो विराट कोहली से पूछोगे कि आप सक्सेस क्यों हो, तो सिर्फ लास्ट में एक ही बात बोलेगा, परिश्रम। अगर तुम क्या बोल सचिन तेंदुलकर से बोलोगे तो कहेंगे परिश्रम। तुम मैसी या मतलब रोनाल्डो, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई आर्टिस्ट हो, या कोई मतलब क्या बोलते डॉक्टर हो, किसी से तुम पूछ लो कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, तो कहेगा परिश्रम। जो इंसान मेहनती है वही सफल है और वही खुश है और उसी को जीने में आनंद है। मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए और सही रास्ते पे खड़िए, ये याद रखो। 3 स्टेप, मेहनत, ईमानदारी और डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्शन आपका गलत हो। अब पता चले कि क्या बोलते हैं लोग बच्चों का किडनैप करके बेचने लगे, तो रास्ता गलत है ना। अच्छा रास्ता होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आप जीवन में सफल जरूर होंगे चाहे नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने अंदर से लगा कि तुम जीवन जी रहे हो, और जीवन जीना ही असली सफलता है, असली मकसद है किसी का भी। हर लोग
एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। जब तक तुम अंदर से नहीं खुश हो, सोने का महल बनवा दिया जाए, बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आते हैं उस दौर तक जहाँ से यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब बच्चों को 3 लोगों को जब मैंने पढ़ाया तो वो लोग काफ़ी मतलब पहले दिन ही मतलब क्या बोलते हैं, उन लोग को बहुत अच्छा लगा, मैंने बताया है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने और लोगों को बताया कि बहुत अच्छा टीचर, बहुत गजब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कहाँ होगा, अब देखा अगले दिन 10 से 11 बच्चे जुट गए, ठीक है ना। अब उनको पढ़ाना चालू किया, वो कहानी फिर रुकी नहीं, 10 से 11 12 13 14 15 होते चला गया और उस साल कम से कम 20-25 बच्चे हो गए क्लास 12th के। जब वो सत्र बीतने लगा तो उन बच्चों ने कहा कि सर हमारी जो छोटी बहन भाई हैं जो 9th में पढ़ रही हैं, 12th में 11th में पढ़ रही हैं या 10th में है, क्या उनको भी आप कोचिंग पढ़ाएंगे। मैं बोला बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मैं तो यही चाहता हूँ अंदर से, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग सर उनको भेजेंगे कल से। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा सर टाइम, मैंने कहा उनसे पूछ लो वो पढ़ना कब चाहते हैं, मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो रात में पढ़ें, चाहे वो दिन में पढ़े, चाहे वो भोर में पढ़े, चाहे जब पढ़ें। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात जान लेना बेटा कि जब जीवन में ये आग लग जाए कि मुझे कुछ करना है, तो उस समय कोई भी कंडीशन हो उस पर ना नहीं सिर्फ हाँ होनी चाहिए कि मैं करूँगा, इतना जल्द। हाँ बस वो कंडीशन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि अगर कंडीशन सही है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं तैयार था कि मैं करूँगा, ठीक है ना। तो फिर 9th के स्टूडेंट्स मिले। अब वो जब 9th के स्टूडेंट मिले, 10th के स्टूडेंट मिले, 2 बच्चे 4 बच्चे सब में, ठीक है ना। अब उन लोग को पढ़ाने लगा, फिर पढ़ाते पूरी एनर्जी झोंकता था बेटा, कभी कोई कोताही नहीं होती थी। ये नहीं कि यार एनर्जी बचा लूँ या ये करूँ, नहीं। 1 घंटे की जगह अगर 1.5 घंटा पढ़ाना हो फिर भी पढ़ाता। 1 घंटे की जगह 1 घंटे की जगह अगर 1.5 घंटा पढ़ाना हो, 2 घंटा पढ़ाना हो, फिर भी पढ़ाता था। ये नहीं सोचता था कि मैं 200 पा रहा हूँ या 250 पा रहा हूँ, 300 पा रहा हूँ, पैसा मैटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। हाँ उतना पैसा मिल जाता था कि बच्चे जो भी पैसा देते थे उससे मेरी जीविका चल जाती थी, लेकिन मेहनत। अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है और उनके चेहरे पे मुझे दिख जाता था कि उनको इंटरेस्ट है आगे पढ़ने का, उनके पास टाइम है, तो मैं बिल्कुल पूरा टाइम देता था। और कभी भी आज तक 8 सालों से मैं पढ़ाते आया, मैं कभी किसी बच्चे से ये नहीं कहा कि मुझे फीस दे दो अन्यथा मेरी कोचिंग में मत पढ़ना। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे जिसको मैंने पढ़ाया है। कभी कोई बच्चा एक कमेंट कर नहीं कह सकता कि अनूप सर ने कभी ये कहा। किसी ने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ो यार कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा सर 4 महीना बाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। हाँ ये है कि जिसके पास टाइम से हो जाए वो मेरा दे दे, जिसके पास टाइम से हो जाए वो पैसा दे दे, जिसकी वजह से मैं अपनी जीविका चला सकूँ। ये बात मैं जरूर कहता था, लेकिन ये कभी नहीं कहा अपने जीवन में कि तुम पैसा देना, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो कोचिंग मत आना। पूरे 8 साल में रिकॉर्ड है, अगर एक भी बच्चा आ जाएगा तो मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा अगर वो बोल देगा कि क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें आपने नहीं किया। अपने कैरेक्टर से कभी खिलवाड़ नहीं किया स्टूडेंट्स, अपने कैरेक्टर पर अड़िग रहा। मेहनत था, अच्छी बात थी, पैसा भी कुछ कमाना था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन किसी का शोषण कर लूँ ये कभी किया नहीं अपने जीवन में, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ा, 2-3 स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ। लकी जो पहला लड़का था उस दिन 3 बच्चे बढ़े, कम से कम 300-400 बच्चों को मैंने हैंडल किया। उसके बाद सारे मिला के 9th 10th 11th 12th 300-400 बच्चों को पढ़ाया पूरे एरिया में। नाम 2 से 3 साल में हर लोग जान गए अनूप राय कोई टीचर है। मैथ फिजिक्स बच्चे रिक्वायरमेंट करने लगे केमिस्ट्री और बायो चाहिए सर। हम कहे बेटा कोई ऐसा टीचर मिल नहीं रहा। मैंने 1-2 लोगों से बात किया, लेकिन वो लोग पढ़ाने के लिए एग्री नहीं हुए, और कुछ लोग पढ़ाने आए तो बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है ना, अच्छे से। तो वो लोग नहीं पढ़ाए, तो उन्होंने कहा कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ाइए और सर क्या बोलते हैं बायोलॉजी भी पढ़ाइए। मैंने कहा मेरा जो ताकत है वो फिजिक्स और मैथ है, और मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैथ ही, ठीक है ना। तो मैं अपने अब उस जगह से हटना नहीं चाहता हूँ कि अब केमिस्ट्री भी पढ़ाना चालू कर दूँ, बायो पढ़ाना चालू कर दूँ, बहुत मिक्स हो जाएगा। 2 है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसे करते करते फिर बृजमंगल से जो 18 किलोमीटर दूर मैंने आनंद नगर बताया था, वहाँ के इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हमको मिले, मतलब जो मेरे एरिया से पढ़ने जाते थे। वो लोग कहें सर वहाँ भी कोचिंग खोलिए चलेगा। मैंने वहाँ भी कोचिंग खोला। पहले बार ही क्लास 11th के बच्चे लगभग 40-50 बच्चे इकट्ठे हो गए मेरे पास, फर्स्ट बार ही जाते ही हो गए। तो 40-50 बच्चे कम नहीं थे स्टूडेंट, क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं था। 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो दूर वाली जगह थी, और वहाँ पहले से बहुत टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन पहली बार में 40-50 बच्चे इकट्ठे हो गए। मैं उनको पढ़ाने लगा, इंग्लिश मीडियम का वहाँ बैच बन गया। और बृजमंगल में हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता था, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता था। 9th 10th 11th 12th पढ़ाना। सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाता था, और रात के 7 बजे तक कोचिंग चलता था। मैं 13 घंटा मैं लगातार पढ़ाया हूँ। टिफ़िन पैक करा के लेके जाता था, थोड़ा सा खा के पढ़ाया हूँ। 13 घंटे। लोग कहते हैं कैसे कोई पढ़ा सकता है, मैं खुद 13 घंटा 14 घंटा पढ़ाया हूँ। यहाँ तक कि कुछ बैच तो ऐसे आ जाते थे जो क्लास 12th के बच्चे थे, बड़े बच्चे थे मतलब एज में, वो लोग रात में 8-9 बजे
के बीच में पढ़े हैं, 8-9 बजे के में केवल लड़के थे उसमें, मतलब गर्ल्स नहीं थी, वो लोग पढ़े हैं कि हमको पढ़ाइए चाहे जैसे आप पढ़ाइए। इतनी बैचेस थी कि अगर मैं बनाता तो 24 घंटा मैं खाली नहीं रहता, मैं पढ़ाना चालू किया। लगभग 5-6 साल बीत गया पढ़ाते हुए, ठीक है ना। कोविड का समय आ गया, कोविड में मतलब कोचिंग बंद हुआ और फिर स्टूडेंट्स हमारे घर तक आ जाते थे पढ़ने के लिए। फिर उस कोविड के बीच में मैंने डेयरी फार्म खोला गाय का, ठीक है ना। वो तो छोड़ो, वो एक अलग कहानी है इसलिए छोड़ दो, लेकिन मैंने खोला, उसमें काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से मैं गिरा भी क्योंकि उसमें काफ़ी पैसे उसमें चले गए। खैर वो भी एक बहुत बड़ी सीख थी जीवन की, कभी कहोगे तो इस पर भी बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कोविड में बच्चे, वो जहाँ मेरा डेयरी फार्म था वहाँ बहुत ज़्यादा एरिया था मेरा, मतलब खुद का ज़मीन था, वहाँ बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए और वो ज़मीन पे मतलब क्या बोलते हैं, वो चटाई बिछा के वो बैठ के पढ़ते थे कि मैं यहीं पढ़ूंगा। शिक्षा के लिए कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, शिक्षा के लिए मतलब सिर्फ और ज़रूरी है कि पढ़ाने वाला कितना डेडिकेट है और पढ़ने वाला कितना डेडिकेट है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बन गया तो एक पेड़ के नीचे भी असली शिक्षा हो सकता है। बस इन दोनों की जो अंदर की सोच है ना, वो ईमानदारी का होना चाहिए। शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए कि लाइफ में भी बच्चे आगे बढ़ जाएं, और स्टूडेंट इसलिए पढ़ें कि हमें आगे बढ़ना है और जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं उस पर बिलीव करें, वो तो उसको आगे जाना ही जाना है। इस बीच में कम से कम लगभग 8 से 10 स्टूडेंट जेई मेंस निकाले। फिर उसके बाद एक बच्चा जो था, क्या बोलते, सार्थक मदन माल, वो ठीक है ना, जेई एडवांस निकाला। अब मेरे कोचिंग में आया भी था, आपने देखा होगा, ये फोटो भी आपको उसको मतलब दिख रहा होगा स्क्रीन पे उसको, ठीक है ना। तो उसने क्या बोलते निकाला। बहुत सारे बच्चे नीट भी निकाले। अब सारे बच्चों का चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं रखा जा रहा है क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि बच्चा पढ़ाया, सफल हुआ, गया, क्या उसमें बहुत एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, बहुत सारे बच्चे निकले, बहुत मेहनत हुआ बीच। और बच्चे जो केमिस्ट्री और बायो था वो दूसरे किसी कोचिंग में जाके, जहाँ उनको जैसा इच्छा करता था वहाँ जाके वो पढ़ लेते थे या सेल्फ से पढ़ लेते थे कुछ लोग, ठीक है, यूट्यूब वगैरह का सहायता लेके। फिर बीच में एक दिन मैसेज आया मोबाइल पे, काफ़ी इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैं तो पहले ही बताया कि इंग्लिश हमारी बहुत, ठीक है ना, अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा था कि मैं सुमन यादव, मैं कोटा से प्रिपरेशन की हूँ, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से, और मैं आपके कोचिंग में पढ़ाना चाहती हूँ। ये मैसेज पे मेरे व्हाट्सएप पे आया। मुझे ये नहीं पता था कि क्या बोलते वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे एक बायो के टीचर की ज़रूरत है। मुझे ये था क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कहते थे, तो चूँकि बहुत सारे टीचर आए भी और लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आके पढ़ा सकती हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाइए, 2 से 3 दिन तक आप पूरा टाइम लेके पढ़ाइए। उसके बाद बच्चों से मैं पूछूंगा, अगर बच्चों को सही लगेगा तो आप बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक टाइमिंग हुआ कि 2 से 3 दिन बाद वो आएंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी बीएड वगैरह कर रही थी मैम भी, ठीक है ना। तो उनको ये था कि मतलब 3 दिन में कुछ उनका एग्ज़ाम्स वगैरह था, तो कहीं वो एग्ज़ाम देकर मैं आऊँगी, मंडे से या ट्यूसडे से कोई ऐसा दिन था। मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल आइए। मैं बच्चों से कोचिंग में जाके कह दिया कि एक मैम ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है, वो भी एलन से तैयारी की हुई है। मैं उनको देखा तो नहीं हूँ, जानता तो नहीं हूँ कि उनका मतलब बैकग्राउंड क्या है, उनकी पढ़ाई का लेवल क्या है, लेकिन ये है कि आप लोग देखना, अगर अच्छा लगेगा पढ़ाता हुआ, अगर अच्छा लगेगा उनका पढ़ाना तो आप बिल्कुल पढ़ना, ठीक है ना। तो उन्होंने, बच्चे भी खुश हो गए ठीक है बायो भी चलेगा। उन्होंने बोला सर केमिस्ट्री टीचर के लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो तुम बायो पढ़ो उनसे मैं पूछूंगा, उनको केमिस्ट्री भी आता होगा क्योंकि उन्होंने एलन से तैयारी किया है, तो अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री के लिए भी फिर देखा जाएगा टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैम ने आया, ठीक है ना। आने के बाद मैं सोचा कि उनकी भी मतलब पहली बार वो पढ़ाने जाए तो कॉन्फिडेंस कहीं लूज ना हो, तो मैंने उन्हें भी थोड़ा मोटिवेट किया क्योंकि मैं खुद 7-8 साल से पढ़ा चुका था, तो एक एक्सपीरियंस था। मैंने पहला बात उनसे कहा कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप ये मत जानिए कि इनको कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता है, ये 1 नंबर के भोंदू हैं, और आप जो भी बताएंगी वही इनके लिए सबसे बड़ा चीज़ नया होगा। मैंने इसलिए उनको ये बातें कहा कि अगर वो उनके मन में ये बात आएगा कि उनको कुछ नहीं आता, तो अपना जो भी पढ़ाएंगी वो अपना शांति से पढ़ा लेंगी। लेकिन अगर उनके माइंड में ये होगा कि उनको बहुत कुछ आता है, तो पढ़ाते समय उनके होंठ काँपेंगी, उनके लिए वो पहली बार थी। और जब इंसान को एक बार स्टार्टिंग कोई चीज़ मिल जाता है ना बेटा, तो फिर उसका अंत कहाँ होता है पता नहीं। देखो आप मैम ही कहाँ पे हैं आज, ठीक है ना, देखो आज मैम ही कहाँ पे हैं, ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब से कितना ज़्यादा उनसे जुड़े हो। तो फिर वो पढ़ाना चालू की। 2 से 3 दिन बीता, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सर क्या कहते हैं मैं आगे पढ़ाऊँ? मैंने कहा हाँ बच्चों को बिल्कुल पसंद है, आप बिल्कुल पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पढ़ाती थी। फिर बात केमिस्ट्री की उनसे हुई, उन्होंने कहा मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा लूँगी। फिर वो बायोलॉजी केमिस्ट्री वो पढ़ाने लगी, और मैथ फिजिक्स का मास्टर तो मैं पहले से था, ठीक है। तो 4 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो ये चलने लगा। अब हमको मिल गया एक अच्छा बैलेंस, और वो भी अपना क्या बोलते पढ़ाना चालू की। उन्होंने कहा कि सर कितना मतलब फ़ीस आपको देना होगा इसमें से? मैंने कहा मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, जो आपके स्टूडेंट्स हैं आप वो पैसा लीजिए, आप वो रखिए, चाहे आप में ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मेरे 20 हो, अगर आप में 30 हो जा रहे तो आप सारा पैसा रखिए, मुझे 1 भी पैसा उसमें से नहीं चाहिए। ना मुझे मतलब जो मैं रूम लिया हूँ वहाँ का मुझे रूम का चार्ज चाहिए, ना मुझे आपसे कोई परसेंटेज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी मेहनत,
ठीक है ना। आप जितना मेहनत करके बच्चों को बढ़ा लीजिए वो आपके हैं। और किसी बच्चे को ये प्रेशर नहीं देना है कि जो बच्चा बायो मेरे पास पढ़ रहा है वो बच्चा मैथ सर के पास पढ़ेगा, वो बच्चा फिजिक्स सर के पास पढ़ेगा, या मैं नहीं प्रेशर दूंगा कि जो बच्चा फिजिक्स मेरे पास पढ़ रहा है वो बच्चा क्या बोलते हैं वो बच्चा बायो या केमिस्ट्री मैम के पास पढ़ेगा। ये कभी भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा। बच्चों की इच्छा, जो जिसके पास पढ़ ले, पढ़ के चला जाए, बस बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। बस किसी बच्चों से फीस के लिए प्रेशर नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भी बच्चे स्वतंत्र है, चाहे वो मेरे पास पढ़े, चाहे आपके पास पढ़े, चाहे हम दोनों के पास पढ़े, बस वो पढ़े, यही स्ट्रेटजी बनी, ठीक है ना। और फिर ये चीज़ें चालू हो गया। मैम स्टार्टिंग में पढ़ाती थी तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ वो कुछ ऐसी लहजा जहाँ ना पढ़ा पाएँ या जहाँ वो डरती थी, कोई ऐसी बातें होती थी तो मेरे से आके कभी डिस्कस करती थी, ठीक है ना। जब हम लोग अकेले रहते थे तो मैं उनको समझाता था ऐसे करिए वैसे करिए। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो मैंने दिया। ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम किया बहुत बुरा किया, आई डोंट नो, मुझे अच्छा बुरा से कुछ मतलब नहीं, लेकिन मुझे जो भी पता था मैंने उनको एक्सपीरियंस में देता गया और वो अपना क्या बोलते हैं उस चीज़ को यूज़ भी करते गए। वो जाके उस अपना कोचिंग में बच्चों के सामने वो प्रकट भी करते थे और धीरे धीरे काफ़ी एक अच्छा एरिया बन गया। अब बात आएगा यूट्यूब का, क्योंकि मेरे मन में यूट्यूब का वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, यूट्यूब पे भी लोग मुझे देखें। बट मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रखता था मोबाइल वगैरह में। अभी भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, उतना ही रखता हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। अब तो खैर पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं मोबाइल वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था। मेरा वही मैथ फिजिक्स बच्चों को पढ़ाना, बड़ा नॉर्मल सा आदमी हूँ और था भी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मेरा इच्छा तो है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसका प्रोसेस नहीं पता है कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले एक चैनल बनाया था और मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज है लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपकी नॉलेज और हमारे सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं स्टार्ट आपको बताऊंगी कैसे कैमरा लिया जाए, कैसे मतलब वीडियो बनाया जाए, कैसे क्या जितनी भी चीज़ें वो मुझे सिस्टम बताएं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं कम से कम 2000 सब्सक्राइबर ला कर दूंगा, चाहे जहाँ से दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 8 सालों से पढ़ाया हूँ और मेरे फील्ड बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने बीच में 1-1 घंटे कुछ इंटर कॉलेज में भी पढ़ाया, जैसे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, राइजिंग इंटर कॉलेज, तो इस सब जगह जाके मैंने पढ़ाया केवल 1 घंटा फिजिक्स या मैथ, 1 घंटा 1.5 घंटा बस मैंने पढ़ाया। तो मुझे बहुत सारे बच्चे एरिया के जान गए थे, क्योंकि इंटर कॉलेज में कम से कम 1-2 हज़ार बच्चे थे। एक क्लास में नहीं थे, एक क्लास में 200-300 बच्चे रहते थे, मतलब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में या राइजिंग में भी। लेकिन चूंकि पूरे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो सारे बच्चे हमको पहचान गए थे, ठीक है ना। तो मेरी पहचान बहुत थी कि मैं 2000 सब्सक्राइबर तो ला के दे ही दूंगा। जब बच्चे जानेंगे कि अनूप सर मतलब यूट्यूब चैनल बनाए तो पक्का वो चलेगा, ठीक है ना। तो मैं सब्सक्राइबर्स ला के दिया और मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया कि मैं वीडियो बनाऊँगा। और मेरा पहला चैप्टर पड़ा लिमिट। मैंने लिमिट से स्टार्ट किया और काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो बनाया। तब मतलब ये बातें नहीं थी कि सुमन मैम भी वीडियो बनाएंगी। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत मुझे आप समझाइएगा कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। फिर बाद में वो मुझे सपोर्ट करती गई और मतलब मैं बनाते गया। फिर मुझे आया कि ये भी आए चैनल पे और ये खुद क्या बोलते हैं पढ़ाए, बायोलॉजी पढ़ाए, मतलब ठीक है बातें नहीं होती। और थोड़ा डरती थी, इसलिए नहीं आ पाती थी, बहुत दिक्कत था। तो मैंने इनको मोटिवेट किया कि आप भी आइए, आप बायो पढ़ाएंगे, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, फिर मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो चारों सब्जेक्ट बहुत मजबूती से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहीं कि नहीं फिर मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने कहा बिल्कुल हो पाएगा। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया इन्हें, ठीक है ना, हर तरीके से समझाया, जो भी एन केन प्रकार तरीका होता है मैंने सारे तरीका लगाया। और फिर ये यूट्यूब पे आई, फिर हम दोनों ने मिल के काम किया। कभी ये नहीं सोचा कि वो ज़्यादा कर रही है या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, कभी कुछ है, जिसको जो समझ में आया वो करा। सब्सक्राइबर बढ़ाना, लोगों से मतलब मिलना, अपने चैनल के बारे में बताना, अपने चैनल के बारे में बताना, यहाँ तक कि मतलब स्पार्क अप क्लासेस का एक ड्रेस तक बनवा दिया मैंने। मैं एक मतलब स्कैनर जो होता है वो स्कैनर बनवा रहा था कि लोग स्कैन कर लें, सब्सक्राइब मतलब हो जाए। बड़ी स्टार्टिंग में मेहनत हुआ, कम से कम 2-4-5 महीने तक एक दिन रात एक कर दिया इसके लिए और कंटेंट में डालते गया। कुछ दिन बाद मैम भी आई, वो भी अपना कंटेंट डालती गई, मेहनत होता गया। एक चीज़ यूट्यूब पे सबसे अच्छा चीज़ रहा जो मेरी एक्सपीरियंस है, कॉन्टीन्यूटी। किसी भी चीज़ में बेटा अगर आपकी कॉन्टीन्यूटी है तो आप सफल हो जाओगे। ये तो यूट्यूब था, यूट्यूब के अलावा भी कहीं अगर आपके अंदर निरंतरता है, एकाग्रता है, आप 100% सफल हो जाओगे। तो एकाग्रता बनी रही, रोज़ वीडियो पड़ा है, कम से कम 2 या 2.5 साल हो गया और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इस पर वीडियो नहीं पड़ा है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रही और आज भी हम लोग मिलके अपना काम करते हैं। कमेंट्स का रिप्लाई कभी मैं कर दिया तो मैम ने क्या बोलते हैं वीडियो बना दिया, कभी मैं वीडियो बना दिया, मैम ने कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया, कभी मैं थंबनेल बना दी, कभी वो एडिट कर दी, कभी मैं। तो दोनों लोग मिलके काम करते हैं। हमारे और इनके अलावा हमारे यूट्यूब पे कोई भी नहीं है, हमारा कोई टीम नहीं है। हमारी टीम सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और सुमन मैम, सिर्फ 2 ही लोग हमारी टीम है। तो हम लोगों ने काफ़ी कंटिन्यूटी दिखाई, मेहनत की। उन्होंने मेरा भी सपोर्ट किया, जहां मुझे लगा मैंने उनका भी सपोर्ट किया।
ऐसा नहीं है कि केवल वो मैं ही उनका सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों ने मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि अभी तक ये स्थिति है मेरे यूट्यूब चैनल की। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ऐसी बहुत बड़ी स्थिति है कि मैं आपको इंस्पायर्ड कर सकूँ, इससे मैं आपको प्रेरणा दे सकूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भी स्थिति है, इस स्थिति से आगे बढ़ा जा सकता है, इस स्थिति से पीछे तो नहीं जा सकता है इंसान। ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि अगर यही कॉन्टीन्यूटी अगर ऐसी बनी रही तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप जो भी कमेंट्स करते हैं हम लोग हमेशा उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं और बच्चों को जोड़ के चलते हैं, और हमेशा कोशिश रहता है कि बच्चों को मतलब झूठ बोलने वाली बात ना हो, जो चीज़ थंबनेल पे हो वही बातें हो और विद प्रूफ हो, और हम लोगों ने ईमानदारी से लगातार जुड़े रहें और जो भी है वो आपके सामने है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा होगा अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा। तो बस ये एक छोटी सी बात कि मैंने कैसे, मुझे मैथ से इंटरेस्ट कहाँ से जागृत हुआ था। स्टार्टिंग से ही मैं मतलब स्रोत तो नहीं है, लेकिन मैथ में एक प्रेम था और बीच में बहुत सारी उतार चढ़ाव आया और आते आते आज की स्थिति ये है। अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं और भविष्य जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बिना भविष्य जाने ही जो सस्पेंस है वही सस्पेंस ही जीवन का आनंद है।